बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है 1 + 4 + 3। यहाँ पे भी 1, 4 और 3 हैं और इस साइड पे भी 1, 4 और 3 हैं। फ़र्क सिर्फ ब्रैकेट्स का है। जब फ़र्क सिर्फ ब्रैकेट्स का आ जाता है और 3 नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो वो हमेशा एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ ये एडिशन है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस का साइन आ रहा है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा होता तो ये होता एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। याद रखिएगा कि आपके स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सेकंड नंबर पर चेक करें। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास पार्ट है उसमें है 5, फिर ब्रैकेट में है a+b, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबरों के साथ। ठीक है, और ये दोनों नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो एडिशन भी हो रही है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। और यहाँ पे 5 फिर मल्टीप्लाई हो गया a के साथ, फिर प्लस का साइन आया, फिर 5 मल्टीप्लाई हो गया b के साथ। तो ये जो तरीका होता है ये हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। ठीक है, जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है, जो यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही होती तो हम कहते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक, अब थर्ड जो हमारे पास पार्ट है उसमें है a+0 = 0 + a = a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे नेक्स्ट पार्ट में भी जो प्रॉपर्टी आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से आप इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप हायर ग्रेड्स में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास हो रही है यूज़ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हर नंबर के लिए एक ही होती है, जो कि होती है 0। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी को लगाने से हमारे नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी का मतलब उर्दू में क्या होता है? शनाख्त। मतलब ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें कि उसके इस्तेमाल से आपकी शनाख्त ना खोए। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर यूज़ करेंगे कि जिसके इस्तेमाल से दूसरे नंबर की आइडेंटिटी ना खोए, वो वही वापस आ जाए। तो यहाँ पर 0 ऐसा नंबर है कि उसके इस्तेमाल से, उसको ऐड करने से a वापस आ जाता है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0, और ये हमेशा फिक्स रहती है। ये सारे नंबर्स को, किसी भी नंबर को देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 को ऐड करूँ, 2 को मैं किसके साथ ऐड करूँ कि मुझे जवाब में वापस 2 ही मिले? तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। 2 को 0 के साथ ऐड करें तो आपको आंसर में 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है a, ठीक है, और मैं इस a को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ कि जवाब में मुझे 1 मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगी? 1/a के साथ मल्टीप्लाई करूँगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये जो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ये इन्वर्स इसलिए है क्योंकि जवाब में हमें 1 दे रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल a होता और यहाँ पे मैं प्लस लगा लेती, ठीक है, और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं a के साथ क्या ऐसी चीज़ प्लस करती कि मुझे जवाब में 0 मिलता? -a। ठीक है, a प्लस माइनस माइनस ए, तो जवाब में 0 मिल जाता। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स और ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें बहुत बारीकी है, इन चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से और सोच समझ कर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने जो है इस कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखना है कि ये हमारे पास क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये हमारे पास होता है एडिटिव इन्वर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स कैसे बन जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर इसके जवाब में हमारे पास आती है एडिटिव
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इसके जवाब में हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये दोनों होती हैं आइडेंटिटीज़, ये हमेशा फिक्स रहती हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 रहती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 रहती है, ये कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, कुछ दो चीज़ों को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि जवाब में 1 आए तो वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अगर जवाब में 0 आए इन्वर्स के साथ नॉर्मल नंबर को प्लस करने से, तो हमारे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है। दोनों आइडेंटिटीज़ आपने याद करनी है, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर यही वाला रूल लगा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, तो हमारे पास हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव जी, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक, आइडेंटिटी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये जो पूरा प्रॉपर्टी लिखी है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है राइट द मिसिंग नंबर्स, जो नंबर मिस है वो लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 प्लस फिर ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे नंबर नहीं है और यहाँ पे +4 है। ठीक है, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये 3 नंबर्स यूज़ हो रहे हैं और ऑपरेशन भी सेम है, तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिव लॉ लग रहा है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स है और यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं, दोनों में प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे फिर क्या लगेगा, 6, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें नंबर्स वही रहते हैं, जो यहाँ पे हों वही यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। सेकेंड हमारे पास पार्ट है 7 प्लस फिर ब्रैकेट 4 + 2 = 13। वो कह रहा है अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड = 13 है तो राइट हैंड साइड क्या होगी। ये पूरा जैसे देखिए लॉ था ना, लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ a + b + c = a + b + c। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। अगर ये =17 है तो आपसे पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा, ऑफ कोर्स ये भी 17 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें ये साइड =13 है, तो ब्रैकेट्स अगर चेंज कर लें तो किसके इक्वल होगा, तो भी 13 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें 9 × 3 × 4 = 108। यहाँ पे अब सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन लगा है, बाकी एसोसिएटिव लॉ ही है ये, तो यहाँ पे 108 आया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 108 ही आएगा। नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है जो कि हमारे पास है 5 × 8 × 9, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। गुड, ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, आपके पास पार्ट नंबर 1 क्या है, 8 × 6 × 7 = मतलब 8 जो है वो हमने 6 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, ये किसके इक्वल आएगा। तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें 8 और 6 के ऊपर ब्रैकेट लगी हो और 7 पे ना लगी हो, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ बना रहा है ना। एसोसिएटिव लॉ में किस चीज़ का फ़र्क होता है, सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क होता है। तो ये वाला आएगा नहीं, इसमें तो माइनस आ गया, माइनस तो नहीं आना चाहिए। ये वाला देखें, इसमें तो 8 × 12 दो नंबर्स हो गए, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखें 2 दफ़ा माइनस आ गया, यहाँ पे हमें 2 दफ़ा मल्टीप्लाई चाहिए, तो हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ब्रैकेट्स भी सही लगी हुई हैं और मल्टीप्लाई का साइन भी है, तो चूज़ द करेक्ट आंसर में हमारे पास पार्ट नंबर 1 में क्या आंसर आएगा, डी। सेकेंड देखें, सेकेंड पार्ट क्या है, विच वन इज़ द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, बुक में क्वेश्चन ज़रा लंबा था, मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक, तो इसमें से कौन सा जो है एसोसिएटिव लॉ है, मगर एडिशन का एसोसिएटिव लॉ, उसमें एडिशन का साइन आना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा है, मगर मसला ये है कि यहाँ पे 3 to 4 है, यहाँ पे तो 3 to 4 नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लें, यहाँ पे 3 to 4 है, यहाँ पे भी नंबर्स चेंज है। इसको चेक करें, यहाँ पे 3 to 4 है, यहाँ पे नंबर्स चेंज है। सिर्फ ये वाली ऑप्शन हमारे पास रह जाती है जो कि है बी। ठीक है, इसमें भी 3 to 4 है, इसमें भी 3 to 4 है, सिर्फ ब्रैकेट्स चेंज हैं। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 चेक करें, विच वन इज़ द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का लॉ हमें चेक करना है, तो ये भी चेक करना है कि 4 3 6 अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी 4 3 6 ही होना चाहिए। 4 3 6 नहीं, ये तो चेंज है, ये भी चेंज है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, इसमें देखें 4 3 6 है दोनों साइड पे और साइन भी मल्टीप्लिकेशन का ही लगा है और ब्रैकेट्स जो हैं वो चेंज हैं, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें, डू दिस विद एंड विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और सेकंड पे इस तरह से सवाल करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप ना लगाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो विद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसमें हम क्या करेंगे। देखिए इधर भी आप देखें तो 39 आ रहा है, इधर भी 39 आ रहा है, तो आप 39 को इस पूरे एक्सप्रेशन से बाहर निकाल लें और ये मल्टीप्लाई का साइन भी इसके साथ बाहर निकल आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 63, फिर प्लस रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 37। समझ आ रहा है। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 39 मल्टीप्लाई बाय 63 और 37 को ऐड करें, क्या होता है 60 70 80 90, मेरे ख्याल से ये 100 बनता है। 63 प्लस 37 कर लेते हैं जी, 100 ही है, ठीक है। अब इस 39 को इस 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आंसर मल्टीप्लाई बाय 39, तो आंसर क्या आया आपके पास 3900। सही हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, विदाउट द यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ किया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो इस तरह की होती है, जो राइट हैंड साइड होती है वो ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट्स लगा दूँ तो, ठीक है, तो ये क्या बनती है इसकी राइट हैंड साइड और ये क्या बनती है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 39 को 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 39 मल्टीप्लाई बाय 63, आपके पास क्या आ गया 2457, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, तो मैंने प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस। और 39 को 37 से मल्टीप्लाई कर लें, 39 मल्टीप्लाई बाय 37, तो आपके पास क्या आया 1443, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास आंसर आया हुआ है तो मैं आंसर प्लस 2457 प्रेस करूँगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया 3900। देखिए दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो सेम आ गया, विदाउट यूजिंग एंड विद यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पार्ट नंबर 2 चेक करें, इसमें भी जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या करेंगे 81 और मल्टीप्लाई का साइन कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 450 प्लस 550 और 450 प्लस 550 को ऐड कर लें, 450 प्लस 550, आपके पास क्या आ जाएगा 1000। अब आप इस 1000 को 81 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 81,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसको करना है, 81 को 450 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट्स लगा लेती हूँ, ठीक है। तो 81 को करते हैं किसके साथ, 450 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 36450 प्लस, अब हम 81 को किसके साथ करते हैं 550 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 44550, इक्वल्स टू का साइन ज़रूर डाला करें। अब इस आंसर के साथ हम, मतलब ये मेरे पास लिखा हुआ था कैलकुलेटर पे, मैंने आंसर का बटन प्रेस कर दिया और ये वाला अब मैं लिख लूँगी 36450, तो आपके पास क्या आंसर आया 81,000, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 3 कैसे करना है, 50 को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 161 माइनस 50, सॉरी माइनस 81, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 50 तो कॉमन ले लिया, 161 माइनस 81 करें, 161 माइनस 81, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 80। अब 50 को 80 से मल्टीप्लाई कर लें, 4000 इज़ द आंसर। इस केस में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो सेकंड केस होता है हमारे पास, मैं ये यहाँ पे लिख लेती हूँ, 50 मल्टीप्लाई बाय 161 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 81, ठीक है। 50 को मल्टीप्लाई करें 161 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा 8050 माइनस, अब 50 को किससे मल्टीप्लाई करना है 81, यू विल गेट 4050। नाउ 8050 माइनस 4050, you will get 4000 as an answer and both of the answers are same, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर 4 पे मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 में आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास क्या चीज़ कॉमन है 60, ठीक है।
तो हम 60 को कॉमन ले लेते हैं। 827 माइनस 327 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। क्योंकि 60 इस साइड पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, इसलिए हमने जो कॉमन लिया है वो भी हमने राइट हैंड साइड पे लिख लिया है, ठीक है जी। 827 माइनस 327, तो आपके पास क्या आ गया 500। 500 को 60 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर मल्टीप्लाई बाय 60 एंड यू विल गेट 30,000, ठीक हो गया। अब यहाँ पर 827 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में साइन देखते हैं, माइनस का लगेगा। 827 मल्टीप्लाई बाय 60, तो क्या आ गया 49620, 49620 माइनस, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब 327 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ गया 19620, ठीक है। अब 49620 मैंने लिखा, फिर मैंने माइनस लिखा और लास्ट आंसर जो मेरे पास आया था, तो मेरे पास आंसर आ गया 30,000, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 के साथ, और तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआ में याद रखें, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ भी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।